how are you? Hope all of you are fine and safe. Students, in previous video we start our lesson number 17, Bismillah Khan, the Shehnai Maestro. And while reading the lesson, you understood that all the three answers, you get that what are the different kinds of hobbies people have. लोगों की जो अलग अलग हॉबीज होती हैं उनमें जो म्यूजिक होती है वो भी एक होती है, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की थी, और वो उनके जीवन के अंत तक वो उस हॉबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो अपने जीवन के आखिरी समय तक जो म्यूजिक से उनको प्यार था वो उनके साथ रहा। Now the explanation of that lesson is that Ustad Bismillah Khan had great love for his country. He did not go abroad for money and fame. He did not even leave his favorite city Banaras. He led a very simple life and disregarded the riches that came with fame in the field of music. His room on the top floor of his house had only a cot, a chair, an earthen pot for water, and his shehnai on the right side of his bed. He used a cycle rickshaw to travel around Banaras. He elevated shehnai from an instrument heard in ceremonies to be appreciated in concert halls across the world. He personified real secularism. Being a Muslim, he practiced namaz 5 times a day, as well as worshipped Sankat Mochan Hanuman, Ganga Maiya, and Saraswati. He abided by the principle that all religions are one. In 2001, he became the third classical musician to be awarded Bharat Ratna. He died of cardiac arrest on 21 August 2006 at the age of 90. He gave the message that no religion is greater than humanity. Ustad Bismillah Khan was a great Shehnai maestro. He was born in a poor family in Bihar on March 21, 1916. He got connected with music at an early age. His ancestors were court musicians in Dumraon in Bihar. He was trained under his uncle, who was a Shehnai player at Kashi Vishwanath Temple. He got his first award at the age of 14 as the best performer at the All India Music Conference in Allahabad in 1930. He played Shehnai on the eve of the first Independence Day, 15th August 1947 at Red Fort. Here students, यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि उन्हें अपनी कंट्री से बहुत प्यार था। वो पैसे और नाम के लिए अपनी कंट्री को छोड़कर अब्रॉड नहीं गए, ना ही उन्होंने अपनी फेमस जो उनकी फेवरेट सिटी थी बनारस उसको छोड़ा। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, उनको ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं था। टॉप फ्लोर में उनका कमरा था उनके घर में, जिसमें एक चारपाई थी, एक कुर्सी थी और एक घड़ा था, मिट्टी का घड़ा था, और बस उनकी शहनाई जो उनके बेड के राइट साइड में रखी रहती थी। उन्होंने हमेशा साइकिल रिक्शा, बनारस में घूमने के लिए साइकिल रिक्शा का ही यूज किया। उन्होंने शहनाई को एक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बढ़कर साबित किया, जो कि सेरेमनीज में अप्रिशिएट की जाती थी, लेकिन जब कॉन्सर्ट हॉल में पूरे वर्ल्ड में उसकी गूंज उठती थी तो उससे शहनाई की चाह लोगों में और बढ़ी। एक मुस्लिम होने के साथ साथ वो एक बीइंग अ मुस्लिम होने का जो उनका धर्म था उसको भी वो निभाते थे। वो अपने 5 वक्त की जो नमाज थी उसे अदा करते थे। उसके साथ साथ वो संकट मोचन हनुमान और गंगा मैया और सरस्वती माता के भी भक्त थे। 2001 में वो थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने एक मैसेज दिया कि नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिहार के एक
गरीब परिवार में पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 में, और आगे चलकर वो शहनाई के मास्टर बने। वो म्यूजिक से अर्ली एज से ही कनेक्टेड थे, और क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो दुमरान बिहार में कोर्ट में म्यूजिशियंस थे। उन्होंने अपने अंकल के अंडर में ट्रेनिंग ली थी, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई प्लेयर थे, और उन्हें अपना जीवन का सबसे पहला अवार्ड 14 ईयर की एज में मिला, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में 1930 में बेस्ट परफॉर्मर के रूप में। उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट में अपनी शहनाई की जो धुन थी उस इवनिंग को दी थी। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई maestro. So all of you have to read it once again and try to understand it.